हेलो स्टूडेंट। तो कुछ कॉन्सेप्ट सीबीएसई के एग्ज़ाम के फेवरेट हैं, उनमें से मुझे लगता है ये मोस्ट फेवरेट में से ही है। नीट एग्ज़ाम में भी ऐसी प्रॉब्लम खूब आती हैं। इनमें थोड़ा सा मैथमेटिक की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए नीट वाले शायद इसीलिए ऐसी प्रॉब्लम्स डाल देते हैं, क्योंकि उनका मैथ थोड़ा सा दूर हो जाता है मेडिकल वाले बच्चों का। तो क्वेश्चन के अंदर एक प्रिज्म दिया हुआ है, एंगल ऑफ प्रिज्म 75 डिग्री है और लाइट रे ग्रेज करती हुई यानी कि जो फॉल कर रही है यहाँ इस सरफेस के ऊपर क्रिटिकल एंगल पर फॉल कर रही है। हिंट ये है हमारे पास। तो कहता है इंसिडेंस एंगल पता लगा। उसने कहा नहीं कि क्रिटिकल एंगल पर फॉल किया है, लेकिन ये पिक्चर देखते हुए इसलिए मैंने ब्लू कलर से ये डायग्राम ड्रॉ किया है कि ये जो लाइट रे है क्रिटिकल एंगल पर फॉल कर रही है। तो थोड़ा सा डायग्राम को पूरा करना पड़ेगा, हमें करना चाहिए। तो यहाँ पर भी एक नॉर्मल, ये n1 होता है हमारा, इधर भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं n2। इस एंगल का नाम r1 और इस एंगल का नाम r2। वैसे r2 क्रिटिकल एंगल है और ये एंगल कितना है हमारा, इमर्जिंग एंगल 90 डिग्री है। एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड आउट करना, तो स्नेल्स लॉ और जो हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला कंसेप्ट से जो फार्मूला है हमारे पास वो होगा। R2 मिल जाएगा हमें स्नेल्स लॉ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाले फार्मूले से। उसके बाद एक बार स्नेल्स लॉ और लगाना पड़ेगा। तो आइए पहले हम R2 फाइंड आउट कर लेते हैं। हालांकि दो स्टेप में होना है ये क्वेश्चन, चाहे पहले स्टेप में R1 प्लस R2 फाइंड आउट कर लो, जो मोस्टली हम करते हैं कि एंगल A और इसको एंगल O कह देते हैं। एंगल A प्लस एंगल O 180 डिग्री है और एंगल R1 प्लस R2 प्लस ये वाला एंगल O 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है और क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने वाले एंगल ये 180 डिग्री है। तो इसका मतलब एंगल A R1 प्लस R2 की हो जाएगा। जब हमें R2 मिल जाएगा तो हम एंगल A क्योंकि गिवन है तो R1 पता लगा पाएंगे, फिर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस पता लगा पाएंगे। बहुत आगे से आगे चलता जा रहा है। तो पहले सेकंड सरफेस जो है उसके ऊपर आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाले फार्मूले से म्यू इज इक्वल टू 1 बाय साइन सी, क्योंकि यहाँ पे जो मर्जिंग एंगल है साइन 90 है, डेंसर से रेयरर में लाइट जा रही है, तो ये क्रिटिकल एंगल वास्तव में R2 है। तो म्यू प्रिज्म का गिवन है √2 1 बाय साइन सी, दैट इंप्लाइज साइन सी कितना हो गया 1 बाय √2 और 1 बाय √2 कितना होता है 45 डिग्री। तो इसका मतलब क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री होगा, या क्रिटिकल एंगल क्या है डायग्राम से हम कह पा रहे हैं R2 है। तो R2 तो हो गया 45 डिग्री। अब हमें मिलेगा R1, R1 से मिलेगा I। तो R1 कितना है 75 माइनस 45, तो R1 मिल गया अपने को 30 डिग्री। काम खत्म नहीं हुआ, ये तो ये वाला एंगल आया, इंसिडेंस एंगल पता लगाना है। तो फिर से स्नेल्स लॉ हमारी हेल्प करेगा। इस बार लाइट रे रेयरर से डेंसर में जा रही है, तो म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। इंसिडेंस एंगल पता लगाना है, वो एक तरफ म्यू इंटू साइन आर। म्यू कितना है √2 और साइन आर जो कि वैसे R1 कह देते हैं आप। R1 कितना आया था हमारे पास 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री। तो √2 इंटू साइन 30 की वैल्यू थी 1/2, साइन 30 1/2, तो ये बच गया 1/√2। इसका मतलब इंसिडेंस एंगल कितना है 45 डिग्री। तो स्टूडेंट्स इंसिडेंस एंगल पता लगाने केस स्टडी का क्वेश्चन है ये, और अच्छा लगा क्वेश्चन मुझे। क्यों? क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम बार बार आ रही है, हर सेट में आ रही हैं, हर साल आ रही हैं, नीट में आ रही हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम जरूर करें। थैंक यू बच्चों, चैनल सब्सक्राइब करें।